वेलकम टू स्टडी विद विशाल। स्टडी विद विशाल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि कुछ लोगों को न्यूज़ मिल चुकी होगी कि अब क्या है, सरकारी नौकरियों के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जो कि न्यूज़ में आया है, न्यूज़पेपर की कटिंग है। आप इसके बारे में जानिए, क्या है एनआरए और क्या है सीईटी। एनआरए क्या है और सीईटी क्या है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। तो क्या है, आप लोग देखिए, इसके बारे में हम चलते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। क्या है, केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। एनआरए केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम सीईटी बोलेंगे। सीईटी, सी मतलब कॉमन, ई मतलब एलिजिबिलिटी और उसके बाद टी मतलब टेस्ट कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। कितने? लगभग 2.5 करोड़। आप लोग ध्यान से देखिए, कितने उम्मीदवारों को? लगभग 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को। उसके बाद इसमें कौन कौन से सेक्टर लेंगे? इसमें इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की परीक्षाओं को मिलाने से होगा। बाद में अन्य परीक्षाएं भी शामिल होगी। सबसे पहले इसमें किसकी? जैसे अभी रेलवे की है, बैंकिंग की है और एसएससी की है, इन सभी को मिलाया जाएगा। बाद में और सभी जो परीक्षाएं होती हैं उनको भी मिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि एनआरए साल में 2 बार कॉमन सीईटी आयोजित करेगी। मतलब ये एक साल में कितनी बार होगी? एक साल में ये होगी 2 बार। और 3 साल का मेरिट, जो इसकी परीक्षा होगी सीईटी, इसकी मेरिट कितने साल के लिए? 3 साल के लिए मान्य होगी। इसमें क्या है, आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज किया जाएगा। इनमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के लगभग 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं। सीईटी में सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनेगी, जो 3 साल तक मान्य रहेगी। इसका क्या, स्कोर बेहतर करने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। जैसे आप एक बार परीक्षा दिए तो आपका उसमें स्कोर कम आया है, तो अगली बार फिर से आप परीक्षा देंगे तो आपकी जो बनेगी वो, तो लिस्ट जो बनेगी जिसमें सबसे ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा, वही मान्य होगा। अभी 20 एजेंसियां प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। जावड़ेकर ने कहा है कि अभी केंद्र की 20 एजेंसियां परीक्षा कराती हैं, जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज होंगी। अभी तक कितनी परीक्षा कराती हैं एजेंसियां? 20 एजेंसियां। अब इन सबको किसमें, इसमें जो सरकार ने फैसला लिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत जो सीईटी कराएंगे, इसमें क्या है, ये इनको मर्ज करा लिया जाएगा। अब इसमें थोड़ी पॉइंट्स क्या क्या है, आप इस कवायद के दायरे में क्या क्या आएगा, देखिए आप लोग। उम्मीदवार को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी। एक दिन कई परीक्षाएं साथ होने पर परीक्षा छोड़ने की समस्या खत्म होगी। परीक्षा केंद्र शहरों के साथ हर जिला मुख्यालय पर भी होगा। उसके बाद क्या, परीक्षा केंद्र शहरों के साथ हर जिला मुख्यालय पर भी होगा, जान लीजिए। अगला क्या है, समूह बी सी की अहर्ताएँ समान होती हैं, लेकिन बोर्ड पैटर्न अलग होने से अलग अलग प्रकार से तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी, ये भी आसान है हमारे लिए। अब एक परीक्षा रहेगी तो एक ही किस्म की तैयारी, जो चलिए एसएससी की तैयारी दूसरी तरह करना है, हमको बैंक की तैयारी दूसरी तरह करना है, तो ये सब लगभग एक ही हो जाएंगी। उम्मीदवार की फीस की भी बचत होगी इससे। उसके बाद क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों को आसानी के साथ साथ समय के संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? इसका मुख्यालय होगा दिल्ली में। तो इसका क्या है, एनआरए जो स्वायत्त संस्थान होगा, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा, इसका अध्यक्ष सचिव स्तर का अफसर होगा। जो इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा वो किसका? सचिव स्तर का अफसर होगा। देश भर में 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी। एनआरए के गठन पर करीब 1517 करोड़ का खर्च आएगा। अब इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर परीक्षा भी बनेगा तो पहली बार जब ये चीज़ आएगी तो ये चीज़ पूछा जाएगा आपका कि जो एनआरए है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और इसके बारे में पूछा जाएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में होगी, तो 12 क्षेत्रीय भाषाओं में। और इसको बनाने में कितना खर्च आ रहा है, तो 1517 करोड़ का खर्च आ रहा है।
चलिए थोड़ा बहुत और हम जानते हैं इसके बारे में। इसमें क्या है, सरकार की राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी ने युवाओं की जो पुरानी मांग पूरी हुई। महिला अभ्यर्थी और दिव्यांगों को राहत। जो महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग रहेंगे उनका ज़िले में परीक्षाएं होंगी, उनको उनका जो केंद्र बनेगा परीक्षा का वो ज़िले में ही रहेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये आपके ये भी एक फ़ायदेमंद हो गया। जो लोग महिलाएं हैं, महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था तो उनका परीक्षाएं ज़िले में ही हो जाएगी। उसके बाद आपको स्वायत्त संस्था की तरह काम करेगी, चयन प्रक्रिया आसान होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस फैसले में भर्ती, चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों, महिलाओं, दिव्यांगों को विभिन्न नौकरियों के लिए परीक्षा देने सैकड़ों किलोमीटर तक जाना पड़ता था। परिवार भी इसकी वजह से परेशान होता था। अब इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निम्न वर्ग के उम्मीदवार को विशेष रूप से कवायदा होगी और इसके लिए जो आपकी CET की परीक्षा होगी, इसके लिए जो आपका सिलेबस होगा वो भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। और इसकी तैयारी हमारे हमारे वीडियो के माध्यम से, जो हमारा चैनल है स्टडी विद विशाल, इस पर जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। और इसकी परीक्षा हर साल 2 बार होनी है, तो इसलिए इसकी तैयारी जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम ये आपको ये बताएं कि इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस पैटर्न होंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।